हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको किस तरह से व्यू करते हैं। हाउ डज़ योर क्रश व्यूज़ यू। जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो इंसान आपको अच्छे लगते हैं, सो डेफिनेटली आप भी उनको किसी ना किसी तरह से तो व्यू करते होगे। तो देखेंगे वो आपको किस तरह से व्यू करते हैं। सो इट्स अ जनरल एनर्जीज, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल एनर्जीज, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। 3 टाइम्स अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जी को उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको किस तरह से व्यू करते हैं। Let's see. How does your crush views you? It's a general energies. It's a timeless energies. किस तरह व्यू करते हैं व्यूअर्स के क्रश उनको। ओके, वी हैव कर्ली हेयर। उनको आपके कर्ली हेयर डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा आप पे सूट करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट करते हैं उनको कर्ली हेयर्स में। फॉर सम ऑफ यू ये आपके क्रश आपको व्यू करते हैं कि या तो आप टॉल हो या फिर हो सकता है उनसे आपकी हाइट जो है वो टॉल हो सकती है। स्पेशली अगर ये पर्सन मेल है और आप फीमेल हो तो आप फीमेल को अपने ये क्रश जो हैं या तो उनकी टॉल जो है हाइट अट्रैक्ट करती होगी। अदरवाइज़ ऐसे लग रहा है जैसे ये जो आपके क्रश हैं फीमेल हैं, उनको आप लोगों की जो टॉल हाइट है वो काफ़ी पसंद है। कैसे व्यू करते हैं व्यूअर्स के क्रश उनको। आप में से कुछ लोगों की अगर कर्ली हेयर हैं और ब्लॉन्ड हैं, गोल्डन ब्लॉन्ड हैं, तो उनको ये डेफिनेटली काफ़ी सूट करते हैं। उनको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी स्किन जो टोन है, आपका जो स्किन का कलर है उस पर वी हैव एवरेज बिल्ड। कुछ लोगों की तरफ से एवरेज बिल्ड है आपकी, तो उनको ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं आप में ओबियसली प्रोमिनेंट दिखती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इनको लगता है शायद आपकी बॉडी नहीं है, और जैसी भी बॉडी है आपकी वो आपको काफ़ी सूट करती है और इनको काफ़ी अट्रैक्ट भी कर रही है। मैस्कुलर कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे आप बॉडी बिल्डर हो, स्पेशली मेल की बात कर रही हूँ यहाँ पे, या फिर आप में से कुछ लोगों के 6 पैक्स हैं या फिर बहुत ज़्यादा जिम फ्रीक हो, फिटनेस फ्रीक हो, तो ये चीज़ें वो देखते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली प्रोमिनेंट दिखती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। उनको ब्लू आइज़ हो सकती हैं कुछ लोगों की, जो कि आपकी ब्लू आइज़ उनको पसंद है आपके क्रश को, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। वी हैव इट्स अ प्रैक्टिशनर। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे आप में से किसी तरह से किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, या फिर आप लोग बड़ा यूनिक कोई आपका एक स्टाइल हो सकता है या कोई फैशन हो सकता है। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इस तरह से कुछ हो सकता है, आप लोगों का गेटअप हो सकता है, या आपका कोई प्रोफेशन ऐसा हो सकता है जिसमें आप किसी चीज़ की या तो प्रैक्टिस करते हो, या कोई हो सकता है आप किसी को कुछ प्रैक्टिस कोई आपको देख के करता है। एल्डरली कुछ लोगों की तरफ से उनको लगता है कि जैसे आप या तो खुद आप एल्डर हो उनसे, या फिर आप लोग जो हो दिखने में एल्डर लगते हो। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ऐसे भी दिख रहे हैं आपके क्रश आपको ऐसे व्यू करते हैं कि आप दिखने में हो सकता है यंग हो, या फिर आप दिखने में कुछ एल्डर हो, बट आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो सोच है वो काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस की वजह से, या फिर आपके पास काफ़ी नॉलेज हो सकता है, उस वजह से इनको लगता है कि आप अपनी एज से या तो बड़े लगते हो या फिर बड़ी बातें करते हो। वी हैव अल्बिनो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे अल्बिनो हो सकते हो, यस, जो आपको पता है गोरे चिट्टे होते हैं, उनके हेयर्स भी इसी तरह से वाइट होते हैं, उनको एल्बिनो बोलते हैं। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है एल्बिनो भी हो। वी हैव नाइसली ड्रेस्ड। आप जैसा भी ड्रेसिंग सेंस है आपका, यहाँ पे जैसा भी ड्रेस करते हो इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नाइस ड्रेस करते हो। आपका जो एक गेटअप है, आपका ड्रेसिंग सेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी प्रोमिनेंट है, जिसकी वजह से आपकी जो एक नॉर्मल भी आपकी लुकिंग दिख रही है, या फिर नॉर्मल भी आप लोगों का फेस है, तो वो आपके अच्छे ड्रेस करने की वजह से, अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करने की वजह से वो चीज़ें काफ़ी हद तक अट्रैक्ट हो जाती हैं और काफ़ी इन्हेंस होती है आपकी पर्सनैलिटी। वी हैव इस स्कार। कुछ लोगों के फेस पे आप में स्कार हो सकते हैं,
यस वी हैव इट्स अ स्किनी। आप में से कुछ लोग हो सकता है काफ़ी ज़्यादा स्किनी हो या काफ़ी स्मार्ट हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोग एक तरह से स्लिम हो। यस और अगर ये जो आपके क्रश हैं अगर वो खुद उनकी बॉडी जो है वो मैस्कुलिन है या खुद वो ज़रा थोड़े से अगर फीमेल भी हैं चबी भी हैं तो उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हो, वट एवर जो भी जेंडर है आपका। एनी हाउ कुछ हम यहाँ से देख लेते हैं टैरो से आपके जो क्रश हैं वो आपको किस तरह से व्यू करते हैं। हाउ डज़ योर क्रश व्यूज़ यू। वी हैव किंग ऑफ कप्स। ओके वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स। ओके आपके जो क्रश है ना गाइस, वी हैव इट्स सेवन ऑफ कॉइन्स। इनको ऐसे लगता है, ये आपको व्यू ऐसे करते हैं कि आप जो हो ना आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हो, इमोशनली बैलेंस्ड हो एंड ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो। यू गाइस कुड बी अ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन। आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये देखते हैं कि आपको किस तरह से किसी के साथ इमोशनली अटैच करना है या इमोशनली ओपन अप करना है, इस चीज़ के बारे में आपको बड़े अच्छे से जो है ना वो हर चीज़ के बारे में सेल्फ अवेयरनेस है। यस एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं आप इमोशनली हो सकता है जहाँ पे आपको किसी को डिप्लोमेट करना पड़ता है इमोशनली, तो आप बड़ा इमोशनली किसी को भी कन्विंस कर लेते हो। इमोशनली अगर आपको जैसे किसी से कोई काम है या आपको किसी से कोई बात मनवानी है अपनी, तो इनको लगता है आप बहुत इमोशनली डिप्लोमेटिक हो के दूसरे इंसान को कन्विंस कर लेते हो। यस और ऑल्सो ऐसा डिप्लोमेट होते हो आपके सामने वाला इंसान भी ऑब्वियसली आपके लिए जो है ना कहीं इमोशनल कहीं ना कहीं काइंड हार्टेड हो जाता है। यस और इमोशनली आप इस तरह से बात करते हो कि सामने वाला इंसान ना आपकी बात समझ भी जाता है, और अगर आपको किसी की कहीं कोई नीड होती है या किसी से कोई काम पड़ता है तो वहाँ पे भी कोई इंसान जो है इजीली आपकी बात को जो है ना वो समझ जाते हैं। एंड ऑल्सो यू गाइस कुड बी अ वेरी हार्ड वर्किंग। इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो। ऑल्सो यू गाइस कुड बी अ वेरी फेथफुल पर्सन। आपने अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल सेट किए हुए हैं जिस तक आप जो है वो डेफिनेटली पहुंचना चाहते हो या फिर पहुंचने की पूरी पूरी अपनी कोशिश कर रहे हो, और उसमें अगर आपको इमोशनली किसी को इमोशनली किसी तरह से डिप्लोमेटिक होना पड़ता है या इमोशनली किसी को डिप्लोमेट करना पड़ता है तो आप कर लेते हो। या फिर हो सकता है आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं या फिर अपने गोल को अचीव किया है, तो उसकी रीज़न इनको लगता है ये देखते हैं कि आपका इमोशनली जो है ना वो किसी को इजीली कन्विंस कर लेना है। यस बिकॉज़ ये ऐसे आपको व्यू करते हैं कि हो सकता है आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी या फिर आप अपनी लाइफ में एक तरह से स्टक सिचुएशन में थे, आप आगे नहीं बढ़ रहे थे या फिर आप कोई भी एफ़र्ट कर रहे थे तो उसमें वर्थ नहीं आ रही थी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा है कि इमोशनली अगर आप किसी को कन्विंस करो या इमोशनली आप किसी इंसान को अपने लिए जो है ना वो कुछ बातें ऐसी करके या कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करके अपने लिए आप डिप्लोमेट करो तो सामने वाला इंसान आपकी बात समझ भी जाता है और फिर आपके काम जो नहीं बन रहे होते वो भी बन जाते हैं। तो इनको ऐसे लगता है कि आप इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा आप एक्सपर्ट हो चुके हो। अदरवाइज़ यू गाइस कुड बी क्वालिफाइड, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी भी स्टिल स्टडी कर रहे हो, या फिर अगर स्टडी कर चुके हो तो आपने अगर कोई जॉब आपको मिली है या फिर हो सकता है आप रिसेंटली कोई जॉब पे लगे हो, कोई न्यू ऑफिस आपने ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे भी इनको लगता है कि आपने इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ना डिप्लोमेसी की है जिसकी वजह से आपको ईज़िली जॉब मिल गई है। और काफ़ी टाइम से हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन नहीं आपको कोई आपकी जो है ना उस चीज़ का रिवॉर्ड मिला, लेकिन आपने जब से ये सिचुएशन जो है वो करनी शुरू की है या ये काम करना शुरू किया है इस तरह से कन्विंस करना लोगों को, कहीं ना कहीं उनको लगता है आप बड़े आर्टिस्ट हो। किस तरह से आप जो है ना अब आपके अंदर एक ऐसा फ़न आ चुका है इन चीज़ों को लेकर प्रैक्टिस कर करके कि आप इजीली जो है ना ऐसे इस चीज़ों में आप आर्टिस्ट हो गए हो। इमोशनली आप बड़े आराम से ना किसी को भी कन्विंस कर लेते हो, तो पता ही नहीं चलता कि आप किसी को इमोशनली सीरियस हो लेके या फिर वही आप अपना डिप्लोमेसी खेल रहे हो। कुछ लोग आपको ऐसे भी व्यू करते हैं कि आप काफ़ी इंट्यूटिव भी हो। एस ऑफ कप्स,
या तो हो सकता है आपके ये जो क्रश हैं खुद ही आपको इस तरह से व्यू भी करते हैं कि लाइक इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना रोमांटिक पर्सन हो, एंड ऑल्सो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को खुद भी कोई लव ऑफ़र करना भी चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हैं भी हैं, और कहीं ना कहीं आप भी उसी तरह से इनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो सकते हो, बिकॉज आपके अंदर भी जो है ना वो एक इमोशनली काफ़ी जो है ना वो हाई फ्रीक्वेंसी है, जिसकी वजह से ये आपके जो क्रश आपको व्यू करते हैं कि ये और आप इजीली जो है ना किसी भी एक लव कनेक्शन में जो है ना वो इन्वॉल्व हो सकते हो। यस, तो आपको व्यू ऐसे ही करते हैं कि आपके साथ लव लाइफ को स्टार्ट करना चाहिए, कोई ना कोई न्यू रोमांस है जो ये आपके साथ डेफिनेटली आपको व्यू करते हैं कि आपके साथ स्टार्ट करना है इनको, और करना चाहते भी हैं। वी हैव किंग ऑफ कॉइन्स। आपको ऐसे व्यू करते हैं आपके ये जो क्रश है ना कि आपके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है ना वो स्टेबल कर सकते हैं, कि अगर हार्ड वर्क ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों या तो वाटर साइन हो या फिर हो सकता है एक इंसान वाटर साइन है और एक अर्थ साइन है, तो चीज़ें जो हैं वो एक तरह से इमोशनली और एक प्रैक्टिकल पर्सन के साथ मिल के जो है ना वो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन भी रहेगा, और एक मर्ज चीज़ें काफ़ी अच्छे से हो जाएंगी, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप और ये एक दूसरे को समझ सकते हो, तो ज़्यादा चीज़ों में हार्ड वर्क करना नहीं पड़ेगा। यस, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी होगी, इमोशनल स्टेबिलिटी भी होगी, हर चीज़ सिक्योर रहेगी, हर चीज़ अबंडेंट होगी, और हर चीज़ ग्राउंडेड भी होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनको लगता है कि आपके साथ चीज़ों को एक अच्छे वे से सेटल डाउन ये कर सकते हैं, और एक अच्छे से जो है ना वो चीज़ें बड़ी ब्लेंड हो जाएंगी, आप दोनों की पर्सनैलिटी ब्लेंड हो जाएगी, आप दोनों की नेचर जो है एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। यस, बिकॉज़ ये ऐसा देखते हैं कि आपके अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग सेंस है कि आप अपनी वैल्यू जानते हो, आप खुद क्या हो, आपको अच्छे से आइडिया है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, या आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, या आपको कैसे इंसान की अपनी लाइफ में ज़रूरत है, या क्या क्या कुछ आपको अपनी लाइफ में चाहिए। इस चीज़ के बारे में आपके क्रश जो है ना वो आपको व्यू करते हैं कि आप काफ़ी मेंटली जो है वो क्लियर हो। लवर्स की एनर्जी है डेफिनेटली, आपको ऐसे व्यू करते हैं कि आपके साथ जो है ना एक अच्छा लविंग कनेक्शन, एक अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप जो है ना ये बना सकते हैं आपके क्रश, जिसमें आप दोनों अपने आप को ऑब्वियसली हार्टली इमोशनली ओपन करोगे, और अच्छा जो है ना वो हार्मनी बैलेंस जो है ना वो एक लव कनेक्शन में अच्छा बनेगा। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये आपको ऐसे देखते हैं कि आपके साथ जो है ना इनका अच्छा यूनियन हो सकता है, एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। यस, एक अलाइनमेंट अच्छी हो सकती है जिसमें दोनों बड़े अच्छे से इंटीमेट हो सकते हो एक दूसरे के साथ। बिकॉज दोनों एक डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हो, लेकिन एक ब्लेंड बड़ा अच्छा होगा आप दोनों का। तो इस वे में ये आपको जो है ना रिव्यू कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश हैं ये कुछ ना कुछ जो है ना वो सोच भी रहे हैं आपको ऑफर करने का। एनी हाउ लेट्स सी मोर। वी हैव सॉलिट्यूड 41 एंड वी हैव इट्स अ मैनिफेस्ट। या ये आपको ऐसे व्यू कर रहे हैं जैसे ना कोई इंसान ऐसा पार्टनर या फिर ऐसा इंसान अपने रिलेशनशिप के लिए या अपनी लाइफ में कोई ना कोई मैनिफेस्ट करता है ना, इन्होंने यहाँ हो सकता है आप जैसा इंसान मैनिफेस्ट किया था, तो अब भी ये आपको ऐसे व्यू करते हैं कि जैसे इन्होंने मैनिफेस्ट किया था, या जैसे इन्होंने कोई जर्नलिंग की थी, या जैसा इन्होंने कोई सपना देखा था ना, वैसा ही इंसान इनको आप में दिख रहा है। दैट्स वाई अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए, अपनी लाइफ का एक रिन्यूअल करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं आप लोगों के बारे में कि किसी तरह से इनका आपके साथ एक लविंग, एक रोमांटिक जो है ना वो रिलेशनशिप या फिर एक कनेक्शन जो है वो बन जाए। यस, नंबर 4 एंड 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे, अदरवाइज नंबर 1 है एंड नंबर 6, नंबर 7 ये भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। जेमिनाई, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जीज काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही हैं। या बट ये इस टाइम आपके जो क्रश है ना वो अकेले हैं, और आपको ऐसे व्यू करते हैं कि आप इनकी तन्हाई को दूर कर सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं आपके साथ, और अटैच होना चाहते हैं, क्योंकि आपको व्यू इस तरह करते हैं कि इमोशनली अटैच हो सकते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप जो हो ना इमोशनली इंटेलिजेंट हो, एक इमोशनल मेचोरिटी आप में दिख रही है, वट एवर द जेंडर। वी हैव इट्स अ किनशिप। यस, ये आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आपको व्यू ऐसे करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन बन सकते हो, बहुत सपोर्टिव पार्टनर हो सकते हो, जिसके साथ ये इजीली हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों की वर्किंग प्लेस भी सेम हो सकती है। यस, हो सकता है आप सेम टीम में हो,
अपनी वर्किंग प्लेस पे। अदरवाइज़ इनको लगता है कि आपके साथ एक ऐसा टीम बना सकते हैं ये, जिससे आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे और इजीली ये आपके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो इमोशंस हैं, चाहे वो किसी तरह का फाइनेंसिस है, हर चीज़ इनको लगता है कि ईज़िली आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और एक बड़े अच्छे से जो है ना आप लोगों के बीच में एक कनेक्शन भी बन सकता है, एक सपोर्टिव कनेक्शन, एक इमोशनल कनेक्शन। यस, सो यही चीज़ें आपके अंदर काफ़ी देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि एक नया स्टार्ट करें आप लोगों के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप का। यस, बिकॉज ये देखते हैं कि आपके साथ बड़ा एक ब्लिसफुल जो है ना वो रिलेशन बिल्ड हो सकता है। दैट्स वाई दे रियली वांट टू स्टार्ट अ न्यू कनेक्शन विद यू, बिकॉज यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक बिगनिंग्स की एनर्जी है। ये अब आप अपनी लाइफ को आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं और देखते हैं कि आपके साथ ये बड़े अच्छे से एडजस्टमेंट भी बना सकते हैं, एडजस्ट भी हो सकते हैं। और इनकी लाइफ में जो भी इनकी तन्हाई है या जो भी एक खामोश है, इनकी लाइफ एक खामोशी वाली दिख रही है, क्वाइटनेस दिख रही है। इन चीज़ों को इनको लगता है कि ये बड़े अच्छे से जो है ना वो निकल सकते हैं इन चीज़ों से अपने लाइफ में एक अच्छे आप जैसे पार्टनर को चूज़ करके। तो कुछ नया जो है वो डेफिनेटली आपको देख के स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको देखते भी इसीलिए हैं। व्यू भी आपको ऐसे ही कर रहे हैं कि आपके साथ ये स्टार्ट कर सकते हैं सब कुछ, अपनी लाइफ का एक नया जर्नी, एक नया चैप्टर। और पास्ट का ये जो अकेलापन है, इनकी तन्हाई है, जो एक खामोशी है, खालीपन है इनकी लाइफ में, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे शेडिंग की एनर्जी, निकलना चाहते हैं पास्ट की अपनी एनर्जी से आपकी तरफ आगे स्टार्ट करके। यस, नंबर 19 एंड 10 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नंबर 1 की एनर्जी है, नंबर 11 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है, डबल 5 की एनर्जी भी इम्पोर्टेंट दिख रही है। कुछ यहाँ से देखूँगी कैसे व्यू करते हैं आपके क्रश आपको। हाउ डज़ योर क्रश व्यूज़ यू। वी हैव यूनिवर्स। इनको लगता है कि अपनी लाइफ जो है ना, अपनी दुनिया आपके साथ स्टार्ट कर सकते हैं और आपके साथ डेफिनेटली इनकी दुनिया कंप्लीट हो जाएगी। 31 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, 4 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट, डबल 4 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, मास्टर नंबर। अदरवाइज़ 44 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। यस, ये चाहते हैं कि इनकी जो दुनिया है ना, या फिर इनकी जो एक पूरी दुनिया है वो शाइन कर सकती है, ग्रो कर सकती है आप लोगों के साथ। बिकॉज आपके अंदर एक ऐसा मैजिक, एक ऐसा स्पार्क दिख रहा है जो कि इनको लगता है कि आप जैसा इंसान काफ़ी परफेक्ट रहेगा इनके साथ। वी हैव इट्स अ क्लोवर। ये अपनी लाइफ में पास्ट की चीज़ों को जो है ना रिलीज़ करना चाहते हैं। यस, ये नहीं चाहते कि इनको आपका ये जो आपको देख रहे हैं जिस सेंस में, इस चांस को मिस कर दें और बाद में इनको गिल्ट होता रहे कि इनके पास चांस था या इनको आप जैसा इंसान अपनी लाइफ में मिला, या फिर किसी ना किसी तरह से कहीं पे भी आपका जो है वो इंटरेक्शन हुआ, या कहीं पे भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कोई मीटिंग की या एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए। ये उन चीज़ों के बाद में गिल्ट नहीं करना चाहते कि इनको पास एक चांस था, एक मौका था, इन्होंने इस चीज़ को वेस्ट कर दिया। तो ये इस चीज़ को नहीं फेस करना चाहते हैं। आप दोनों में से एक इंसान की एज 21 और एक की 31 भी हो सकती है। अदरवाइज़ 34 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, 31, 36, 34, 35, 37। यस, लेट्स सी मोर। हाउ डज योर क्रश व्यूज यू। वी हैव इट्स अ थ्रोन। योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। या इनको लगता है कि आपकी जो पोटेंशियल है ना, या आप जैसा इंसान है वो एक ऐसा है कि कभी भी उसकी जो एनर्जी है, एक पावर है, कभी भी लो या डिम नहीं होने वाली। दैट्स वाई आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पावर देख के ही आपको चूज़ करना चाह रहे हैं। इसी वे में आपको देखते हैं कि इनको लगता है आप जैसा कॉन्फिडेंट इंसान, सपोर्टिव पर्सन लाइफ में इनकी होना चाहिए। और ऐसा इंसान ये अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, या इन्होंने सपना भी ऐसे इंसान का देखा था जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनली भी, फाइनेंशली भी। और ऐसा नहीं कि ये खुद नहीं है, खुद भी हैं, बट आप में भी वो चीज़ें देख रहे हैं। यस, सो 45 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। अदरवाइज़ नंबर 9 इज़ इम्पोर्टेंट। सो 39 भी कुछ लोगों का दिख रहा है मुझे एज। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।